सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 2 हिंदी पुस्तक का छठा पाठ, जिसका नाम है बहुत हुआ। यह एक कविता है, तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस कविता में क्या दिया हुआ है। ये जो कविता बहुत हुआ है, इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। मतलब एक बहुत तेज बारिश होती है तो आप लोगों को जो जो समस्याएं होती है, उसका इस कविता में कवि ने अपने आप को एक बच्चा मानकर इसमें बारिश से होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अब देखते हैं कविता। बहुत हुआ कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। अभी देखिए, हमने इस कविता का पाठ किया। अब इस कविता को हम आगे अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखिए, ये वाक्य दिया हुआ है, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि ज़्यादा बारिश होने के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो देखिए, जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो कवि बादल से कहता है बच्चा बनकर कि बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया अब बहुत हो चुका है, अब बारिश को बंद कर दो आप। कीचड़ कीचड़ पानी पानी, हे बादल भैया, अब हम जिस ओर देखते हैं उस तरफ ही हमें चारों तरफ पानी पानी और कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है। क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होगी तो यही होगा, या तो पानी पानी नज़र आएगा या कीचड़ नज़र आएगा। तो कवि कह रहा है, अब बादल भैया बस करो, अब बहुत हो चुका है, चारों तरफ बस पानी पानी और कीचड़ ही कीचड़ हमें नज़र आ रहा है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। अब देखिए, ज़्यादा बारिश होने के कारण सभी बच्चों को नानी याद आ गई है। मतलब परेशानी में, सभी बच्चे परेशानी में हैं। और सारा घर दिन रात चुआ, कि सारा घर दिन रात टपकता रहता है। अब चुआ का मतलब क्या है यहाँ पर, जो बारिश के समय जो घर की जो छत होती है उसमें से अगर पानी टपकने लग जाए तो उसी को यहाँ पर चुआ बताया गया है। देखिए, इस वाक्य में कवि ने कहा है कि कवि बादल से कहता है कि बादल भैया अब बहुत हो चुका है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो गया है, इसलिए अब आप बस करो। और वर्षा के कारण सभी बच्चे परेशान हो चुके हैं और सभी के घर दिन रात टपकता रहता है। सारा घर दिन रात चुआ, मतलब कि पानी टपकता रहता है छत से। अब देखिए, अगला जो वो पैराग्राफ है उसको देखते हैं कि जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो धुआ। देखिए, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। अभी हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा है, वो कह रहा था बादल भैया बहुत हो चुका है, चारों तरफ पानी पानी और कीचड़ कीचड़ नजर आ रहा है। तो देखिए, हम सबको पता है अगर बाहर बहुत तेज बारिश होगी तो हम खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं। और आप सब लोगों को बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अब देखिए, बच्चे क्या कह रहे हैं, मतलब कवि ही कह रहा है लेकिन वो बच्चों के रूप में क्या कह रहा है, जाए कहाँ कहाँ पर खेले। अब हम कहाँ जाए, इतनी तेज बारिश हो गई कि बाहर भी पानी पानी है, तो हम कहाँ जाए और कहाँ खेले।
घर में फंसे बोरियत झेले। घर में फंसकर हम पूरी तरह बोर हो चुके हैं। जो पिंजरे में मौन सुआ। अब बोर कैसे हो गए? जैसे बेटा पिंजरे के अंदर तोता बंद रहता है ना, उसकी जैसी हालत होती है, वैसी ही हालत की कल्पना यहाँ पर एक बच्चे की गई है। जैसे पिंजरे में बंद तोता की हालत होती है, वैसी ही हालत यहाँ पर हमारी हो गई है ज़्यादा बारिश होने के कारण, क्योंकि हम भी केवल घर के अंदर कैद होकर ही रह गए हैं। फिर सूरज दादा धूप खिलाए। अब बच्चे सूरज दादा से कह रहे हैं, सूरज दादा आप धूप खिलाओ। सूरज दादा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप धूप खिलाओ। ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। अंत में बच्चे अपने सभी मित्रों से कह रहे हैं जो साथ मिलकर खेलते थे, हे दोस्तों आप सब मिलकर दुआ करो कि सड़कों पर से जो पानी बना हुआ है, जो सड़कें पूरी तरह नदी बनी हुई है, वो जमा पानी निकल जाए और हम बाहर जाकर खेल सके, और हम बाहर जाकर खेल सके। तो देखिए ये एक बच्चे के रूप में कवि ने यहाँ पर आपको दृष्टिगत रखते हुए ये कल्पना की है, ये कविता रची है। अब देखिए एक बार हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। कीचड़। कीचड़ का क्या मतलब होता है? देखिए पानी में मिली हुई धूल या मिट्टी। जब बारिश होती है और कहीं धूल या मिट्टी होती है तो वो पानी और धूल या मिट्टी मिलकर क्या बन जाता है? कीचड़ बन जाता है। चूहा, जैसा मैंने पाठ को पढ़ाते हुए भी बताया था, छत से गिरने वाली पानी की बूंद। बारिश के मौसम में छत से गिरने वाली पानी की बूंद को चूहा कहते हैं। अब बोरियत। बोरियत का मतलब आप सबको पता है, मन न लगना और उबाऊपन, यानी घर के अंदर बैठे बैठे पूरी तरह बोर हो गए। मौन, तो मौन का अर्थ है चुप या खामोश, या चुप रहना या खामोश रहना, जैसे पूरी तरह शांति के साथ बैठे रहना। अब सुआ। सुआ का मतलब है यहाँ पर तोता। सुआ का अर्थ होगा तोता। ताल। ताल शब्द का अर्थ होगा तालाब। अब देखिए इस कविता का सारांश क्या है। अभी जो हमने पूरी कविता पढ़ी है, हम उसको एक ही जगह, उसको सारी कविता को हम यहाँ पर रख रहे हैं। हमने जैसे अलग अलग पैराग्राफ की सहायता से उसका अर्थ समझा था, यहाँ पर पूरी कविता को एक बार में थोड़ा अलग समझ लेते हैं। देखिए प्रस्तुत कविता बहुत हुआ, मतलब इस कविता बहुत हुआ के कवि हरीश निगम है, और इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। बच्चों के माध्यम से कवि कहता है कि हे बादल भैया अब पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। रात भर वर्षा के कारण घर के चूने से हम सबको नानी याद आ गई है। हम कहाँ जाएं और कहाँ खेले, चारों तरफ कीचड़ और पानी है। घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है। बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी धूप खिलाए। बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटने की दुआ करें। तो यही चीज़ हमने इस पाठ में समझी थी अभी, क्योंकि वर्षा के कारण जो आप लोगों को जो परेशानी होती है ना, आपकी परेशानी को ही कवि ने अपने शब्दों में पिरोया है यहाँ पर। धन्यवाद सभी को।